नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स चैनल पे। कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद कर रहे हैं सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज के सेशन को फिर से हम लोग आगाज़ करते हैं और एक नए लेक्चर के साथ शामिल हो रहे हैं, जिसमें हम नए नए टॉपिक्स को करने की कोशिश करेंगे। हम लोग बंगाल विभाजन करेंगे, मुस्लिम लीग करेंगे, उसके बाद से पार्लियामेंट्री सुधार, उसके बाद से राजधानी परिवर्तन और फिर लास्ट में आपको लखनऊ समझौता को करने की कोशिश करेंगे। चलिए इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। चलिए ठीक है, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बात करें बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। कब? 1905 में कब हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था। तो पूछेगा कि बंगाल को डिवाइड कब किया गया। 1905 में घोषणा की गई। विथ डेट याद रखिए तो 19 जुलाई। अगर विथ डेट याद रखते हैं इसको तो कब लिखिएगा सर? 19 जुलाई। 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई। किसकी? बंगाल विभाजन की। तो घोषणा पूछे तो कहिएगा 19 जुलाई 1905 को घोषित किया गया कि बंगाल विभाजित किया जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूट कब से हुआ ये? एग्जीक्यूट हुआ आपको एक्चुअली कब से? आपको 16 अक्टूबर से। कब से? 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? ये लागू हुआ। ठीक है। अब बहुत लोग कन्फ्यूज़न होता है कि घोषणा लागू करना और इसी में एक आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, बंगभंग विरोधी आंदोलन। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो आज क्लियर कर लीजिएगा एक्चुअली है क्या ये। देखिए घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई, लेकिन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है। इसी के बीच में एक आंदोलन होता है। जब ये लोग घोषणा कर देते हैं 19 जुलाई 1905 को, तो इसके विरोध में एक आंदोलन होता है जस्ट इसके कितने दिन बाद? इसके लगभग 18 दिन बाद, यानी कि 7 अगस्त 1905 को। और इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? बंग भंग विरोधी आंदोलन। क्या? बंग भंग विरोधी आंदोलन। इसके या फिर इसको स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग विरोधी आंदोलन क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, इसीलिए बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब विरोध, बांटना, और उसके विरोध में। तो इसीलिए बंग भंग विरोधी आंदोलन। आज से कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिए 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, और इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। स्वदेशी आंदोलन में क्या की जाती है कि स्वदेशी वस्तुओं को अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है और विदेशी वस्तुओं को क्या करते हैं? हम बहिष्कार करने की कोशिश करते हैं। स्वदेशी वस्तुओं की का मतलब क्या हुआ कि हमने अपना क्या किया? हर चीज़ों को बाइकआउट किया कि हम विदेशी वस्तुओं को नहीं लेंगे। हमने हर चीज़ को बाइकआउट किया, जिसमें बाइकआउट को अपनाया गया, स्वदेशी को अपनाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया गया। ये सारी चीज़ों को घोषणा करिएगा। तो क्या हुआ बंगाल विभाजन में? क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। इसमें किया गया क्या? एक तो क्या किया गया? स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की बात की गई, पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसमें बाइकआउट किया गया। बाइकआउट का मतलब बहिष्कार, बाइकआउट किया गया, दूसरी बात। और तीसरा बात स्वदेशी शिक्षा। स्वदेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। तो इसमें क्या क्या बातें हुई, थोड़ा सा इसको भी डिटेलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखिएगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले तो क्या किया गया कि स्वदेशी शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया कि आपको 1900 स्वदेशी वस्तुएं, मतलब कि हम अपना वस्तु बनाएंगे, हम अंग्रेज़ों की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, स्वदेशीकरण था। बाइकआउट का मतलब कि हर चीज़ों का आपका बहिष्कार करेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एनसीए की स्थापना की गई। कब आपकी स्थापना की गई थी? 15 अगस्त 1906 को। इस बात को भी ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। ठीक है। बंगाल टेक्निकल कॉलेज की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है आपके यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमारे यहाँ। तो बाइकआउट किया गया चीज़ों को, स्वदेशीकरण किया गया, शिक्षा। इसी का हम ले सकते हैं आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना जो कोविड में हुआ था, जिसमें हमने अपना स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया था, वही चीज़ ये भी था। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। और इसमें ये भी पूछा जाता है इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया था। तो इसका नेतृत्व प्रदान किया था किसने, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एस.एन. बनर्जी साहब ने, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं एस.एन. बनर्जी के बारे में। इन्होंने कहा था इसके बारे में क्या कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो एस.एन. बनर्जी ने क्या किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आपको क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, नेतृत्व किया था। और इसी समय 3 पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। कहेगा बंगाल विभाजन के समय कौन सी 3 पत्रिका प्रकाशित हुई? तो संजीवनी का नाम याद रखिएगा, संजीवनी। उसके बाद से एक बंगाली इन्हीं का था, एस.एन. बनर्जी का, बंगाली। और एक हितवादी। संजीवनी का संबंध किससे था? कृष्ण कुमार मित्र का था। और बंगाली का संबंध एस.एन. बनर्जी का। ठीक है।
तो इनका संबंध थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किनका संबंध किस पत्रिका से था। एस.एन. बनर्जी का एक और था द मेकिंग ऑफ नेशन। द मेकिंग ऑफ नेशन हमने बताया था, इनकी और एक क्या थी, पत्रिका थी, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे मैं सवाल पूछूँ एक कि एस.एन. बनर्जी को कब आपको ICS की मतलब ICS पद से क्या किया गया, निलंबित किया गया, इसको कमेंट करके बताइएगा। पीछे की वीडियो में हमने बताया है। इन्होंने क्या कहा था, बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, इन्होंने ये बात कहा था। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और यहाँ से सवाल निश्चित रूप से बनने की संभावनाएं है। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या और हुआ था। बंगाल विभाजन तो हो गया था, अब पूछता है कई जगह किसका नेतृत्व कहाँ पे कौन कौन किया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन का नेतृत्व जो था कहाँ पर कौन कौन किया था, तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि इसका नेतृत्व जो था। सबसे पहले क्या हुआ, 16 अक्टूबर को राखी बांधा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी बांधा लोगों को एक दूसरे से जो विभाजित हुए थे, और कहा कि हम लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं, और राखी उत्सव मनाया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुछ कुछ मुद्दों पे और फोकस अगर करते हैं तो इस समय और क्या क्या चीज़ें की गई थी उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, आते हैं, तो इस समय ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या किया गया था, यहाँ पर नेतृत्व जो प्रदान किया गया था, नेतृत्व प्रदान जो किया गया था उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। कहाँ पे कौन लोगों ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था, तो याद रखिएगा दिल्ली में पूछा जाए कि दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तो सैयद हैदर राजा। किसने, सैयद हैदर राजा ने। ठीक है, हैदर राजा ने। अगर पूछा जाए इसका नेतृत्व पंजाब में किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय, इसको पंजाब केसरी कहते हैं, लाला लाजपत राय ने, लाजपत ने। उसके बाद पूछा जाए आपसे कि इस आंदोलन का नेतृत्व मुंबई में किसने किया था, तो तिलक साहब ने, मुंबई ने तिलक साहब ने किया था। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इसी आंदोलन का नेतृत्व तमिलनाडु में किया था किसने, तमिलनाडु में नेतृत्व किसने किया था, तो चिदम्बरम पिल्लई। ध्यान रखिएगा इनका नाम चिदम्बरम पिल्लई ने क्या किया था, इसका तमिलनाडु में नेतृत्व प्रदान किया था। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मद्रास या फिर कह सकते हैं तमिलनाडु, उस समय मद्रास में, तो पूछते हैं मद्रास में नेतृत्व किसने किया था, चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। इन सब बातों को देखते हैं, जो बातें बच गई आपको उसमें हम देखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू देख लेते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को डिटेलिंग करेंगे हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि बंग-भंग विरोधी आंदोलन, क्या कह रहा है कि बंग-भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ तिथि क्या थी, तो ध्यान रखिएगा कि बंग-भंग विरोधी घोषणा कब की गई थी, 20 जुलाई नहीं, 20 जुलाई की बुक में कहता है, लेकिन 19 जुलाई को घोषणा किया गया था। ठीक है, 1905 को, लेकिन ये लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से। और कब आंदोलन शुरू हुआ, कलकत्ता टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को बंग-भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 में विरोध हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो सबको पता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और CR दास का संबंध किससे है, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी में इनका योगदान था CR दास का, 1923 में इसका गठन किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में खास बात क्या है कि इन्होंने बंगाल विभाजन के समय ही एक वंदे मातरम को लिखा था, वंदे मातरम को लिखा था, जो हमारे बाद में चल के क्या बना, राष्ट्रीय हमारा गीत बना। उसके अलावा आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला लिखा, और यही आमार सोनार बांग्ला है बाद में चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय एंथम बना, राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न में कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। हमने बताया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। किसकी, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसके अलावा चित्तरंजन दास 1923, आप याद रख चित्तरंजन दास के बारे में, CR दास के बारे में, 1923 के बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल में
बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो थे, इनकी पत्रिका थी, क्या नाम था? संजीवनी। चलिए, किसने? अरविंद कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने क्या दिया था? इसका सुझाव दिया था। कब? कृष्ण कुमार मित्र ने इसका सुझाव दिया था। ठीक है। हितवादी क्या थी? इनकी पत्रिका थी हितवादी, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। मोतीलाल नेहरू का योगदान किसमें था? नेहरू रिपोर्ट में 1928 में जो गठित हुई थी उसमें उनका योगदान था। ठीक है। तो हितवादी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते कल बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था किस लिए? हिंदुओं और मुस्लिमों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक अभिवृद्धि। देखिए उस समय क्या था, क्रांतिकारी का केंद्र हुआ करता था, सबल केंद्र, इसीलिए कहा गया कि प्रशासनिक असुविधा के कारण। ठीक है। क्या दिया गया हवाला? प्रशासनिक असुविधा के कारण। लेकिन एक्चुअल जो था प्रशासनिक असुविधा, उसका हवाला नहीं था, उसका हवाला तो कुछ और था। ठीक है। तो पूछा जाता है कि मतलब बंगाल विभाजित जो किया गया था, तो उसको विभाजित करने का रीज़न क्या था? तो रीज़न को ध्यान रखिएगा। इसका एक्चुअल जो रीज़न था क्या था? कह रहा है पहला, हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली दृष्टिकोण, बंगाल के विकास के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा? मतलब इसका मतलब ये था, देखिए वो लोग कहे थे कि उन्होंने हवाला दिया था कि क्या करना है हमको, हवाला ये दिया था कि हमको क्या करना है कि मतलब कि लोगों को क्या करना है, बंगाल विभाजित कर रहे हैं हम प्रशासनिक असुविधा के लिए। लेकिन एक्चुअल क्या था, जितनी क्रांतिकारी संगठन बन रही थी 1902 में बात करें, उधर चाहे अनुशीलन समिति की बात करें, फिर आगे चल के बहुत लोगों ने इसमें, जैसे कि स्टार्ट करें भारत में राष्ट्रवाद का शुरुआत किसको, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, उसकी शुरुआत से। तो सारा जो गतिविधियां हो रही थी कहाँ पर हो रही थी? आपको बंगाल में ही हो रही थी। इसीलिए बंगाल को इन्होंने क्या चाहा, बंगाल को तोड़ना चाहा, और क्या किया, जो भी क्रांतिकारी संगठन वहाँ पे गठित की जा रही थी उसको क्या किया, उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, और इसका कारण बनाया क्या, प्रशासनिक असुविधा। लेकिन एक्चुअली रीज़न नहीं था। रीज़न क्या था? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया था। ये भले बोला नहीं होता किसी के घर में ज़्यादा लोग हैं उसको कम कर देना, और भले बोले कि क्या इसका रीज़न कुछ और था, वो लोग फलाना ढिमकाना बता दे, वो अलग बात है, लेकिन उनका मकसद तो कुछ और ही था। ठीक है। मकसद इनका कुछ और ही था। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 6 नंबर, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से क्या क्या कार्यक्रम प्रारंभ किए? तो मैंने बताया था बाइकआउट किए थे, स्वदेशी किए थे, एनसीए की स्थापना किए थे, एनसीई का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की। बस असहयोग नहीं होगा। तो 1, 2, 4 इस करेक्ट आंसर, 1, 2, 4 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो ये भी आसान सा प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कह रहे कि बंगाल विभाजन के प्रतिघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो मतलब बंगाल विभाजित किए तो इसके उत्तर में कौन सा आंदोलन हुआ? सबको पता है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन ऑफ हॉल से इसकी शुरुआत किए थे। बंगभंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन जो था 1920 में स्टार्ट हुआ, 22 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक। उसके बाद से पूर्ण स्वराज आंदोलन जो है ये आपको पूर्ण स्वराज आंदोलन जो है आपको ये लाहौर में कहाँ, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में 1929 में इसको अपनाया गया। और रांची जो है कराची में, लाहौर में क्या, रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया। ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हमने बताया कि मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई किए थे। वहीं दिल्ली में किसने किया था? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि सैयद हैदर रजा कहाँ पे, दिल्ली में किए थे। इसके अलावा मुंबई में तिलक साहब ने किया था, तिलक ने। इसके अलावा पंजाब में लाला लाजपत राय इनके भगत सिंह के भतीजा भी थे, अजीत सिंह, उनका भी योगदान था। इनको सब बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राजगोपालाचारी के बारे में जानिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे सी राजगोपालाचारी थे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। चलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? चिदम्बरम पिल्लई, सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वर्गों में कौन स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो ध्यान रखिएगा कि जो मुस्लिम लोग थे ये कहाँ पर ध्यान चला गया इनका, 1906 में पहुँच गया ये लोग। कहाँ पर ये लोग चक्कर में थे, क्या स्थापित करने का, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लोगों ने और कृषक लोगों ने इसमें ज़्यादा योगदान नहीं दिया था, फिर भी कुछ लोगों का योगदान था। बाकी महिलाएं थी, बुद्धिजीवी वर्ग भी थे। तो यानी कि 3 और 2 क्या थे, इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे। तो ऑप्शन करेक्ट इसका सी हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आपको ध्यान रखना है किस आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से ये इनका संबंध था। ठीक है, आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो आपको मिलर साहब थे वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे गांधी जी के साथ। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न करें कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1907 में की जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर ऑप्शन नहीं है। नंदलाल बोस का भी संबंध कहीं ना कहीं आर्ट से था। अभी हाल ही में इनका करंट अफेयर्स में पढ़िएगा कि निधन हो गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द अपनाया गया? हमने बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कोलकाता में 1906 में। उसी समय स्वराज्य पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे अपनाया गया। खैर, स्वदेशी स्वराज्य जो है, स्वदेशी वस्त्र का ये सब संबंध किससे है? आपको स्वदेशी का पहला स्वराज्य की बात किसने किया था? आपको सबसे पहले आपको पता है कौन थे वो? वेदों को तरफ लौटो जो क्या किए थे आपके, वो नारा दिया था किन्होंने? उन्होंने किया था क्या इसका मतलब पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, सूरत अधिवेशन क्या था? 1907 में रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में हुई थी। यहीं पे क्या हुआ था? कांग्रेस आपको विभाजित हुआ था। क्या नाम था? दयानंद सरस्वती। हाँ, दिमाग में पे नहीं आ रहा था, दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो चलिए बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इन सब बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी आमतौर पे किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो अब कहने लगे तो आप शांत पड़ जाएगा आदमी। इनके बारे में खास बात क्या है कि इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले 3 अध्यक्षता की थी। 1900 कांग्रेस की, 1886 कोलकाता में, 1893 लाहौर में और 1904 कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन की। ये क्या थे? एक पारसी थे। ये क्या थे? पारसी थे। और ये क्या थे? बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने एक अपनी पत्रिका लिखी थी जिसका नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने लिखा था। इनकी एक क्या थी? इनकी एक पत्रिका थी रफ्ते गुफ्तार। रफ्ते गुफ्तार इनकी एक पत्रिका थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे 1892 में। इनको उदारवादी दल यानी कि लिबरल दल से चुना गया था। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। इस नाम से इनको जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। आ गया वही प्रश्न, ब्रिटिश पार्लियामेंट के रूप में चुने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन और बड़ा कंफ्यूज करता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव किसने लड़ा था पहली बार? चुनाव अगर पूछा जाए, चुनाव लड़ा किसने था, तो WC बनर्जी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। लेकिन चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कब? 1892 में। इनकी पार्टी पूछी जाती थी लिबरल था। इसको हिंदी में उदारवादी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में किया गया था? तो सबको पता है कि नरम दल गरम दल क्या? सूरत अधिवेशन में 1907 में, जिसका रास बिहारी घोष क्या किए थे? इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। और ध्यान रखिएगा सूरत अधिवेशन था, उसी समय नरम दल गरम दल के रूप में कांग्रेस विभाजित हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ये भी प्रश्न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और डिपेंड करता है ऑप्शन में कि क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए इसकी स्थापना कहाँ की गई? सबसे पहले ध्यान रखिए ढाका में इसकी स्थापना की गई। कब? 1906 में, अक्टूबर 1906 में इसकी ढाका में स्थापित की जाती है। और 3 लोगों का नाम ध्यान रखना है। सलीमुल्लाह का एक नाम ध्यान रखना है। दूसरा नाम आपको आगा खाका रखना है, आगा खाका। और तीसरा किसका? मोहसिन उल मुल्क जो थे उनका भी नाम याद रखा है। तो अगर 4 ऑप्शन रहे तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको लीजिए? सलीमुल्लाह को लीजिएगा। लेकिन ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये तीनों का योगदान था। सलीमुल्लाह का भी था,
आगा खाका भी था और मोहसिनीन मुल्क का भी था। तो इसमें क्या आंसर करिएगा, आंसर सबका कर सकते हैं, सब करेक्ट होगा, यानी कि क्या होगा, सबने, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन 4 ऑप्शन रहे तो सबसे पहले प्रेफरेंस इसको, फिर इसको, फिर इसको दीजिएगा। चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं। इसको ढाका में स्थापित किया गया था। इसके अधिवेशन जो हुए थे उससे सवाल बनते हैं लगातार, तो अधिवेशन को थोड़ा सा 1 मिनट देख लेते हैं। कहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता को ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता जो था आगा खान ने किया था, इसको ध्यान रखिएगा। 1907 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कराची में। तो पूछता है मुस्लिम लीग का 1907 का अधिवेशन कराची में, 1908 का कहाँ हुआ था, अमृतसर में। ठीक है। एक पूछता है कि लंदन में इसकी शाखा किसने स्थापित की थी, तो लंदन में अमीर अली ने क्या किया था, लंदन में इसकी शाखा स्थापित की था। प्रश्न का आंसर तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, बाकी फैक्ट्स को आप देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी क्या, कि हमको मुस्लिम लोगों के लिए क्या चाहिए, अलग निर्वाचन वर्ग चाहिए, आपके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या वर्ग चाहिए। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव हो सकता है। ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था आपको किसने, ये हंटर ने लिखा था। किसने, हंटर ले। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर वही प्रश्न है, दोबारा रिपीट हो चुका है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को, किसने, लॉर्ड मिंटो को क्या कहा था, पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर वही प्रश्न रिपीट हो गया है। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था। तो देखिए अब इसमें कहा जाए किसने, तो उपयुक्त में से एक से अधिक रहे तो दोनों होगा। 1900 बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग सोसाइटी जो था इनका 1916 में स्थापित की गई थी, इन्होंने दोनों की योगदान था। ठीक है। और 1916 के अधिवेशन में क्या हुए, 1916 का अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चंद्र मजुमदार ने किया था। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम आपस में क्या हो गया, इनकी भाईचारा बढ़ी और मिल गए। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लग रहा है कि ये अंतिम प्रश्न था। थैंक यू सेशन देखने के लिए। कैसा लगा सेशन आपको, जो लोग नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अधिक से अधिक। और लगातार मैं उम्मीद करूंगा, कोशिश है कि आज ही अगर आ सके तो एक साइंस का भी वीडियो लाऊंगा। ईवीएस का डिमांड है, सब डिमांड पूरा करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है, बहुत सारे वर्क्स रहते हैं, क्लासेस रहते हैं, उसके बाद से अपना भी कुछ रहता है, तो इसीलिए वीडियो जो होता है लेट से आता है, कभी कल गैप भी हो गया था। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा जरूर वीडियो डालूंगा। लगातार सेशन में बने रहिएगा आप लोग। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करेगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।